स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ। क्या होता है फ्रेंड, बरसात का मौसम है और मखाने लोग क्या करते हैं, ऐसे ही साबुत डाल करके भून लेते हैं और इन्हें ऐसे ही खा लेते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें कीड़े हो सकते हैं, जाले भी बन सकते हैं। तो इसलिए हमें एक एक मखाना काट कर ही साफ करके खाना चाहिए और इन्हें अपने खाने में हमें ज़रूर से शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कैल्शियम युक्त होते हैं। तो हमें इस तरह से काट कर देख लेना है, हर मखाने को इसी तरह से चेक करके हमें। तो ये अगली ट्रिक आती है हमारी मींग को लेकर। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो खरबूजे की मींग होती हैं, तो इन्हें हमें साफ़ करना बहुत ही आसान होता है वैसे तो। लेकिन इनमें जो ये लाल लाल मींग होती है, इन्हें हमें निकालना होता है, क्योंकि ये तलखाई हुई होती हैं। ट्रिक है हमारी तवे को लेकर। ये जो हमारा तवा होता है लोहे का, तो क्या होता है आजकल नमी के कारण इस पर जंग लग जाता है। और जब हम इस पर रोटी डालने वाले होते हैं, तो उस जंग को देखकर हमें लगता है कि हमारी रोटी ख़राब हो जाएगी। तो हमें इसको कुछ ऐसा करना है कि जिससे जंग ना लगे। तो हमें तवा मांजने के बाद, सुखाने के बाद उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो तवा है उस पर जंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो हमारी एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है या भगोना होता है, उस पर भी थोड़ा ऑयल हमें लगा देना है। कि क्या होता है, इस पे सफ़ेद सफ़ेद दाने से आ जाते हैं। ये जो चूहे होते हैं, ये घर में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन इन्हें मारना कोई भी नहीं चाहता। इन्हें बिना मारे भगाना तो सब चाहते हैं। तो अब एक नई रेमेडी लेकर आई हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक प्लेट ली है। सबसे पहले मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें आटा लिया है। इसके आटे के अंदर हम डालेंगे हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची हमें तीखी वाली ही लेनी है। तो इस तरीके से ये मेरी तीखी मिर्ची है, बहुत ही ज़्यादा तीखापन है। तो मैं ये हरी मिर्ची बारीक बारीक काट करके इस आटे में मिला देती हूँ। अब हमने लिया है ये एक्सपायर पड़ा हुआ बेकिंग पाउडर। पर चूहों के पेट में जब ये जाएगा तो चूहों को ईचिंग होगी और पेट में दर्द होगा, चूहे बाहर की तरफ ही भागेंगे। और इसमें एक डाल देती हूँ मैं क्लिनिक प्लस का थोड़ा सा शैम्पू। तो ये भी ऐसा रिएक्ट करेगा कि चूहों को बाहर को भागने को मजबूर हो जाएंगे और वो बिना मारे घर से बाहर चले जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज़र डाल रही हूँ। यदि आप अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे एक सॉफ्ट डो बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने तो घर में थोड़ा एरिया है, मैंने इसलिए 6 गोली ही बनाई हैं। गोलियों को वहाँ डालूंगी जहाँ चूहे आते हैं। इसे चूहे खाएंगे तो वो खाकर बाहर की तरफ ही भागेंगे। तो मैंने अब अगली रोटी बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब क्या होता है फ्रेंड्स, राजस्थान में समय कम होने के कारण मोटी रोटी बनाते थे। और इस तरीके से चिमटे से उसमें इस तरह से आटे को इकट्ठा करते करते कंगूरे से बनाते जाते थे। तो इस तरीके से जो रोटी बनती है बहुत ही टेस्टी लगती है। और इससे क्या होता था कि मोटी सी एक रोटी बनाओ और उसके ऊपर खूब सारा घी डालो, और वो रोटी इतनी मोटी होती थी कि एक इंसान का आराम से उससे पेट भर सके। तो इस तरह से समय की बचत की जाती थी। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने तो ये रोटी ज़्यादा मोटी नहीं बनाई है। तो इस तरीके से चिमटे से मैंने इसमें कंगूरे बनाए हैं, और इस तरह से मैं दूसरी तरफ से भी इसे सेक लेती हूँ। और फिर आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप बनाकर देखिएगा। तो इस तरह से हमने रोटी को बनाया है, और इस रोटी को हम अच्छे से करारी होने तक सेक लेते हैं। तो इसमें अच्छी तरह से सेकने के बाद इसमें खूब सारा घी लगाया जाता है। यूँ कहिए कि इसमें चमचा भर के घी रोटी के अंदर भरा जाता है, और रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है। एक तो क्रिस्पी हो जाती है, और ऊपर से इसमें बहुत सारा घी डाला जाता है। और फिर आप अपने स्वाद के अनुसार इस पर मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें मिर्ची भी डाली है, और मिर्ची डालने के बाद इस पर नमक भी डाला जा सकता है। और इस तरह से आप इसे दही को से खा सकते हैं। जब आपके पास समय ना हो तो आप सब्जी बनाने से बच सकते हैं। अगली ट्रिक आती है, ये जो खाली डिस्पोजल डब्बे होते हैं, ये इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें। ये आपके बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनमें माइक्रोवेव में भी रखा जा सकता है, और इसमें आप अपना खाना तक गर्म कर सकते हैं। इसलिए इन्हें धोकर साफ़ सुथरा करके रखिएगा। तो मैंने इसमें अपना जीरा रखा है। इसमें पैकेट में थोड़ा सा जीरा बचा था, और मैंने बड़े डिब्बे में किया था, तो डब्बे में निकल कर बिखर गया था। तो इस तरह से इसमें बिखरेगा भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जीरा इसमें रख दिया गया है, और छोटा सामान इन डिब्बियों में आ सकता है। तो इस तरीके से ये डिब्बी बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं। तो आप इस तरह से
अपनी डिस्पोजल डब्बियों को फेंकेगा नहीं फ्रेंड्स, इन्हें धोकर रखेगा। ये आपको काम आ सकती है। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, ये आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी, ये जो व्रत में हमें कूटू के पकौड़े बनाने होते हैं। तो फ्रेंड्स आप उसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आलू बॉइल्ड करके उन्हें फोड़कर और उन्हें मैश कर लीजिएगा और उसके अंदर कूटू का आटा, हरी मिर्च और नमक सेंधा वाला लेना है और जो लाहौरी बोला जाता है, और हमें काली मिर्च डाल करके इसके गोल गोल लड्डू से बनाकर इस तरह से फ्राई करें तो ये बहुत ही अच्छे पकौड़े बनते हैं और ये फटते भी नहीं हैं और ना ही ये चिपकते हैं। तो ये सबसे बड़े अच्छे पकौड़े बनाने का तरीका है और ये जल्दी भी बन जाते हैं। तो देख सकते हैं कि आप वीडियो में मैं निचोड़ कर निकाल रही हूँ, तो इससे ऑयल कम आता है और टिश्यू पेपर पर हमें रखना है जिससे एक्स्ट्रा ऑयल को टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर सके। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। और ये व्रत के पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो इन्हें हम दही के साथ सर्व करेंगे। और हमने कच्चा पपीता लिया है जो बिल्कुल ताज़ा है और इसे हमने धो लिया है और इसे हम अब काट रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो कच्चा पपीता होता है इसमें बहुत ही ताकत होती है और पेट साफ रखने की शक्ति होती है और ये हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है और इसमें फाइबर, विटामिन्स और बहुत ही मिनरल्स होते हैं। तो इसका सेवन जरूर से करना चाहिए और इसकी सब्जी बनानी चाहिए। ये आँखों और बालों के लिए, हड्डियों के लिए, यहाँ तक कि पूरी बॉडी के लिए ही बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। इसका सेवन हमें ज़रूर से करना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि वो पपीता को खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा कभी कभी कड़वा लग जाता है, लेकिन ये पपीता कड़वा नहीं होता है। जो इसका पीछे वाला हरा पार्ट होता है वही कड़वा होता है, वो बिल्कुल हमें छील देना चाहिए और ये बीजों वाला पार्ट में हमें इस तरह से रिकस कर हटा देना है और इस तरह से हमें इसको काट देना है। लेकिन इसको इस चाकू से बिल्कुल हम नहीं छील पाते हैं और हमें आलू छीलने वाले चाकू से ही हमें इसे छीलना है। तो इस तरीके से हमें पील करना है। तो आप देख सकते हैं जो इसमें बीच बीच में हरी हरी धारी रह जाती हैं, इन्हें भी हमें दोबारा से छील लेना है, नहीं तो हमारी सब्जी कड़वी लग सकती है। इस पपीते की हम जब हमारा पेट खराब हो जाता है तो हम इसकी खीर भी बनाकर खा सकते हैं और इसकी चंदे बनाकर धूप में सुखा करके हमें सिरके में डालकर रखना चाहिए। तो अगली ट्रिक आती है, हम चाय की पत्ती को देखते हैं कि असली है या नकली है। फ्रेंड इस तरह से हथेली पर लेकर थोड़ा थोड़ा मलिएगा और यदि इस पर कोई कलर नहीं आता है तो समझो ये चाय की पत्ती आपकी असली है। और अब हम दूसरी चाय की पत्ती को भी चेक कर लेते हैं। जब इसको हम इस तरह से मसलते हैं तो यदि इसमें से नीचे से लाल कलर निकल आता है या ब्राउन निकल आता है तो समझो आपकी चाय की पत्ती नकली है। तो इस चाय की पत्ती में मिलावट है और इस चाय की पत्ती में मिलावट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी चाय की पत्ती को चेक कर सकते हैं क्योंकि आजकल मिलावट का दौर है तो हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम गैस के चूल्हे की सफाई करते हैं तो बाकी तो हम सब सफाई कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है इसका जो बर्नर होता है उसकी सफाई हम बिल्कुल नहीं करते हैं, इसी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन हमें इसके अंदर से भी सफाई ज़रूर से करनी चाहिए। क्या होता है थोड़ी थोड़ी सी लेयर जमती रहती है और इसमें मोटी लेयर जम जाती है और जिससे हमारी गैस में ज़्यादा खर्च होती है और ढंग से गैस नहीं लगती है। तो इस तरह से हमें रोज़ इसे भी साफ़ करना चाहिए। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। अब मैं दूसरा जो चूल्हा है उसे भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स गैस दोनों ही चूल्हों से निकलती है और हम एक भी बर्नर साफ़ नहीं करेंगे तो वहीं से हमारी गैस कम निकलेगी और बर्नर हमारा बंद हो सकता है और हमें गैस के चूल्हे को ठीक करने वाला भी बुलाना पड़ता है, जिससे हमारे पैसों का खर्चा होता है और हमें परेशानी भी होती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें इसके बर्नर के अंदर से भी साफ़ सफाई करनी चाहिए, लेकिन बर्नर गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस समय करनी चाहिए जिससे हाथ ना जले। तो अब ये ट्रिक आती है हमारी, जो हमारा टूथब्रश होता है ख़राब वाला और ये ब्लेड हमारे ख़राब पड़े होते हैं तो इसको हमें तोड़ लेना है। तो इसे हमने 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ लिया है और इसको हमने ब्रश के अंदर फंसा लिया है। तो फ्रेंड्स इसका भी हम एक टूल बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। कभी कभी क्या होता है हमें कागज़ काटना होता है और हमें कैंची नहीं मिल पाती है, तो आप इस तरीके से कागज़ को फाड़ सकती हैं। कितनी ही आसानी से हमारा कागज़ कटकर तैयार हो गया है। तो कितनी यूज़फुल ट्रिक है ये, आपको बहुत ही काम आएगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी क्योंकि कभी कभी कागज़ हम अंदाज से फाड़ते हैं तो वो गलत फट जाता है। तो आप इस तरह से ये एक टूल बनाकर तैयार करके रख सकती हैं, ये बहुत ही काम आता है। तो फ्रेंड्स जब आपको कुछ ऐसी किचन टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपके समय की बचत करें तो कितना अच्छा होता है और उसमें खर्चा भी कुछ नहीं आता है, तो बहुत अच्छा होता है और आप अपने समय की और पैसे की भी बचत कर पाती हैं और कुछ समय अपने लिए भी निकाल पाती हैं, तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स मैं रोज़ नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।